दोस्त, सागर सैनिक का स्लोगन है जन जन की खबर, जन जन की फिकर। अतः हमारी कोशिश है कि गांव में रह रहे जन जन की बात इस बुलेटिन से आप तक पहुंचे। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि सागर सैनिक के इस मकसद में आप भी सहभागी बने। तो चलिए अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन में आज की खबरें। मध्य प्रदेश में मानसून के स्वागत में खड़े लोग गर्मी से राहत के इंतजार में है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कथित वीडियो ऑडियो वायरल होने से प्रदेश की राजनीति में पारा गर्म हो गया है। सागर सैनिक के इस बुलेटिन में वायरल वीडियो और ऑडियो की खबरें देखने से पहले सुनिए खबरें फटाफट। नई दिल्ली। देश में लॉकडाउन में ढील के बाद से ही कोरोना मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को पहली बार एक दिन में 11,000 से ज्यादा मरीज मिले। इससे पहले 7 जून को सबसे ज्यादा 10,884 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को लोगों से अपील की है कि वे बेवजह भीड़ न बढ़ाएं, वरना लॉकडाउन में दी गई ढील वापस ले ली जाएगी। मध्य प्रदेश। राज्य में संक्रमितों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है। बुधवार को 200 मरीज मिले। इसमें भोपाल में 78 मामले हैं। यहाँ संक्रमितों की संख्या 2005 हो गई। उधर इंदौर में 3,830 से ज्यादा मरीज मिले हैं। अच्छी खबर यह है कि यहाँ रिकवरी रेट 64% तक पहुँच गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से कोविड-19 के संक्रमण के फैलने की आशंका जताते हुए उपचुनाव में EVM के बजाय मतपत्रों का उपयोग करने की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। भोपाल। मध्य प्रदेश के कई किसानों को 6 महीने बाद धान का भुगतान हुआ और उसके कुछ दिन बाद सरकार ने किसानों के खाते से पैसा वापस भी ले लिया। मामला जबलपुर जिले की सिंगोड सोसाइटी सहित कई जिलों का है, जहां के किसानों ने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में अपनी धान सोसाइटी को बेची थी। सोसाइटी में मौजूद ग्रेडिंग सैंपल सर्वेयर द्वारा उसको पास किया गया था, जिसका भुगतान मई के अंतिम सप्ताह में ही किसानों के खाते में पहुंचा था। अब उसी धान को घटिया अमानक बताकर किसानों के खाते से पैसा वापस डेबिट कर लिया गया है। ग्वालियर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को रोशनी घर पर धरना प्रदर्शन किया। बिजली कंपनी ने लोगों को जो भारी भरकम बिल दिए हैं उन्हें माफ करने की मांग की है। प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से व्यापारी सहित आम लोग परेशान हैं। कंपनी ने लोगों को भारी भरकम बिल भेज दिए हैं, जिन्हें लोग नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए बिजली के बिल माफ किए जाएं। इंदौर। यादव समाज ने कथावाचक मुरारी बापू पर भगवान कृष्ण और उनके भ्राता बलराम पर दिए गए कथित बयान के विरोध में प्रकरण दर्ज करने की मांग DGP से की है। भारतीय यादव महासभा के प्रदेशाध्यक्ष गुलशन यादव ने कहा कि उनके बयान से समाज की भावना आहत हुई है। इंदौर। अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत एकता महासंघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शराब के ठेके पर महिला आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति का विरोध किया गया है। होशंगाबाद। जिला मुख्यालय पर एक बैंक प्रबंधक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने और न्यायालय के एक बाबू के संदिग्ध होने से बुधवार को हड़कंप मच गया। बैंक प्रबंधक के संपर्क में आए कर्मचारियों व न्यायालय के बाबू की स्क्रीनिंग की गई है। हरदा। कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने जब पूरे देश में लॉकडाउन थे, इस दौरान फुटबॉल के कोच ने एक नाबालिग को प्रशिक्षण देने के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कोच शिक्षक दीपक पूर्बिया ने जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। खास बात यह है कि इस कोच के पास प्रशिक्षण देने के लिए न तो कोई डिग्री है और न ही लॉकडाउन में उसने प्रशासन से अनुमति ली थी। पृथ्वीपुर। जनपद पंचायत में पदस्थ उपयंत्री रोहित जैन को जबरन कार्य कराने को लेकर जनपद पंचायत सदस्य संजीव रावत उर्फ बबलू ने उपयंत्री के साथ मारपीट कर दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टीकमगढ़। पुरानी टेहरी निवासी समाचार पत्र से जुड़े रत्नेश पांडेय के छोटे भाई धीरज पांडेय की बीती शाम राहतगढ़ के समीप सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के बीजनाखेड़ी गांव में खेत पर बन रहे निर्माणाधीन कुएं की एक दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। सागर। कोरोना मामले में जिले के लिए बुधवार का दिन राहत भरा साबित हुआ। बुधवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में नए कोरोना मरीजों की संख्या नगण्य रही।
सागर अधिकारियों ने जोन क्रमांक 1.2 शनिचरी वार्ड में कोरोना पॉजिटिव स्थल का निरीक्षण किया, रहवासियों को समझाइश दी। इस मौके पर निगम कमिश्नर आरपी अहिरवार, नगर निगम उपायुक्त डॉक्टर प्रणय कमल खरे, सिटी मजिस्ट्रेट पवन वारिया मौजूद थे। सागर मकरोनिया नगर पालिका अध्यक्ष सुशीला संतोष रोहित बुधवार को क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान उन्होंने ठेकेदारों से गुणवत्तापूर्ण कार्य करने को कहा और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। सागर मोतीनगर थाना क्षेत्र के विवेकानंद वार्ड स्थित सूर्यदेव अखाड़े के पास पुराने विवाद को लेकर एक युवक रोहित सोनी की हत्या कर दी गई। युवक देवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में मृतक का भाई व उसका दोस्त भी घायल हुआ है। पुलिस के अनुसार घटना बुधवार की सुबह 4 बजे की है। सागर जयसिंह नगर के सरखड़ी गांव का रहने वाला कोरोना पॉजिटिव 27 वर्षीय युवक की बीते रोज मौत हो गई थी। युवक की मौत के मामले में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने जांच कमेटी का गठन किया है। आरोप है कि युवक को बीएमसी के आईसीयू में सही इलाज नहीं मिला। इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। देवरी क्लान भारतीय स्टेट बैंक की देवरी शाखा के उप प्रबंधक सहित 7 कर्मचारियों पर देवरी पुलिस द्वारा की गई जुआ एक्ट की कार्यवाही के बाद बैंक अधिकारियों ने थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर सहित 9 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया है। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश रविंद्र धुर्वे ने मामले में एसडीओपी देवरी अजीत पटेल को इस प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त किया है। बीना आगासौद थाना अंतर्गत आने वाले गांव से 6 जून को लापता हुई नाबालिग लड़की को 3 दिन बाद पुलिस ने बरामद कर लिया। लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि उसकी लड़की के साथ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस ने गांव के जनटेल सिंह और पुलिस ने उनके ऊपर दबाव बनाकर न्यायालय में खुलकर बयान नहीं देने दिए। लड़की के परिजनों ने इसकी शिकायत एसडीओपी से कर नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराकर दोबारा जांच की मांग की है। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कथित वायरल ऑडियो को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि इस ऑडियो में सीएम शिवराज कहते सुनाई दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से आदेश मिला था। कहा जा रहा है कि वायरल हो रहा ऑडियो सांवेर क्षेत्र का है, जब शिवराज वहां गए थे। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। हालांकि ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई है। वायरल ऑडियो को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, उनके झूठ की पौल अब सभी के सामने आ चुकी है। इस बात की पुष्टि भी हो गई और सच्चाई भी प्रदेश की जनता के सामने आ गई कि मेरी सरकार को गिराने के लिए किस तरह की साजिश वह खेल रचा गया और उसमें कौन कौन शामिल था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल बुधवार को ट्वीट कर कहा कि मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा था कि भाजपा ने मेरी बहुमत व जनादेश प्राप्त सरकार को जानबूझकर साजिश, षड्यंत्र व प्रलोभन का खेल रच गिराया है। गौरतलब है कि वायरल ऑडियो को लेकर प्रदेश की सियासत में बवाल आ गया है। इस कथित ऑडियो क्लिप में शिवराज सिंह को यह कहते हुए सुना गया है, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी और कोई तरीका नहीं था। कांग्रेस कह रही है कि धोखा तुलसी सिलावट ने दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया, धोखा कांग्रेस ने दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक और ही चेहरा उजागर हो रहा है। यह ऑडियो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी अशोकनगर कार्यकर्ता अनीता जैन से बातचीत का है, जो कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले और टिकट वितरण के तत्काल बाद की बताई जा रही है। तब सिंधिया कांग्रेस में थे और ग्वालियर चंबल संभाग के कांग्रेस के टिकट सिंधिया के कहने पर ही बांटे जा रहे थे। ऑडियो के अनुसार फोन सिंधिया की ओर से आता है। इस ऑडियो में अनीता जैन अपनी बहू आशा दोहरे का विधानसभा टिकट कटने पर सिंधिया से नाराजगी व्यक्त कर रही है। साथ ही बार बार लगभग रोते हुए सिंधिया को महाराज महाराज संबोधित कर कह रही है,
वायरल ऑडियो में यह बात सामने आई है कि अनीता जैन ने सिंधिया के निज सचिव पाराशर के कहने पर किसी अग्रवाल के पास 50 लाख रुपए जमा करा दिए। वायरल ऑडियो में अनीता जैन ने जब सिंधिया को यह बताया कि उनके निज सचिव पाराशर के कहने पर उससे 50 लाख रुपए जमा कराए हैं, लेकिन यह बात सुनकर सिंधिया की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो को आप भी सुनिए। हाँ हाँ अनीता बोल रही हूँ। हाँ महाराज बात करेंगे। हेलो महाराज प्रणाम। हाँ अनीता, इस बार मैं नहीं कर पाया। महाराज मेरी आप थोड़ी सी बात सुन ले महाराज। तो मेरे हाँ बोलो। जैसी तैयारी कहा था भारत पाराशर जी ने, तो उन्होंने कहा पैसे का महाराज, उन्होंने कहा कि परसू अग्रवाल जी के पास रख दो पैसा। मैंने 50 लाख रुपए महाराज 20 दिन पहले परसू अग्रवाल जी पर रख दिए। समाज के सारे लेटर पे समाज के लोगों से बात करवा दी पूरे महाराज। मैंने मंडी के व्यापारियों से सारे मेरे पक्ष में पहली बार ऐसा हो रहा था महाराज। अशोकनगर सीट कांग्रेस की जा रही थी महाराज। जग्गी का इतना विरोध है, देखना आप मुझसे जैसे ही लेटर पे जबरदस्ती ले ली हो, कुछ भी कर लिया महाराज, वो जीतेगा नहीं। मैं कह रही हूँ महाराज, पूरा यादव समाज उसका विरोध कर रहा, मुस्लिम समाज, मुझे सारे लोगों ने वो किया था कि मुस्लिम समाज पूरी अनीता को देगी। और इटोरिया के कहने से महाराज इटोरिया ने पैसे ले लिए और आपसे कह दिया कि हरिजन समाज का नेता नहीं है। आपको उसने एक पार्षद का टिकट लिया और पार्षद को 50,000 में बेचा और हारे, चौथे नंबर पे गए। पार्षद नहीं जिता सकता महाराज। और मैं महाराज, मेरे खून में गद्दारी नहीं है महाराज। मैं 25 साल से आपकी सेवा कर रही हूँ महाराज। चिंता मत करो तुम, चिंता महाराज कैसे मुँह बताऊँ महाराज, क्या करूँ महाराज। तुम्हारे पूरी रखवाली में तो चिंता मत। देश राज्य में कैंटीन छुड़ा ली थी महाराज के लिए बहुत ज्यादा कांग्रेस मालूम है। हमारी सरकार बनेगी अनीता, पूरी रखवाली में करूंगा, ये विश्वास है तुम चिंता मत करो। मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो। पूरा न्याय में दिलाऊंगा, पूरा सम्मान तुमको दिलाऊंगा। महाराज जग्गी हर बार हत्या करता है महाराज, कांग्रेस की हत्या करता है, चाहे नगर पालिका हो चाहे विधानसभा हो, हमेशा हत्या करता है। और मालूम है, पर इस बार क्या हुआ है अनीता कि जो लोग 3-5 हजार से कम से हारे हैं, उनको राहुल गांधी जी ने सारे पूरे मध्य प्रदेश में सारे जगह टिकट दे दिए। इसलिए मैंने इतने देर मैंने अटका के रखा था। पर जो नियम कांग्रेस का बनाया है, जैसे हरिशंकर चौधरी है तुम्हारा फटाका, उसका भी हो गया है। बनवारी जाफा है जौरा का, उसका भी टिकट क्लियर हो गया है। जो भी लोग 3 से 5 हजार से कम से हारे थे पिछले बार, उनका टिकट क्लियर हुआ। तो उसके उस नियम के आगे हम लोग कुछ नहीं कर पाए। पर मैंने पूरी कोशिश की, इसलिए एंड टाइम पर तुमको भी मालूम है मैंने रोक के रखा था। पर वो राहुल जी का निर्देश है तो क्या करें हम, उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते ना। क्या करूँ मैं जानता हूँ कि तुम कितनी जुझारू हो, कितनी संकलित हो, मैं जानता हूँ। और तुमको मैं पूरा न्याय दिलवाऊंगा। सरकार बनने दो, मैं तुमको कहाँ पहुँचाऊंगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। मैं करूंगा, खाली मुझ पर विश्वास रखो। 15-20 दिन की बात है, उसके बाद तुमको पूरा न्याय कराऊंगा। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज और भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराने के बाद लॉकडाउन किया, जिसका अंजाम पूरा देश भुगत रहा है। खुर्रही क्षेत्र का किसान परेशान, किसान की नहीं सुनता कोई फरियाद। पद पर समस्याओं से जूझ रहे किसान नेताओं के लिए वे झुंझुना हैं। खुर्रही से पत्रकार साथी मुकेश कौशिक ने बताया कि भारतीय किसान संघ ने किसानों की 3 सूत्रीय मांगों को रखते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मनोज कुमार चैरसिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख है कि कांग्रेस की पूर्व कमलनाथ सरकार के आश्वासन के बाद किसानों ने बैंकों का KCC व अन्य कृषि ऋण समय पर अदा नहीं किया, जिसके कारण प्रदेश के 75% किसान डिफाल्टर हो गए। अब बैंक 18% ब्याज लगाकर ऋण वसूली कर रहा है। इसे किसान चुकाने में सक्षम नहीं है। किसान संघ के अध्यक्ष प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि 2 साल पहले तहसील के 240 किसानों का चना बेचने पर करीब 1.5 करोड़ रुपया समर्थन मूल्य नहीं मिला है। इसकी लगातार मांग की जा रही है और सरकार से इसे देने की मांग प्रमुख है। वर्तमान में चना खरीदी में गड़बड़ी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है, जिससे क्षेत्र का किसान आक्रोशित है। वहीं किसानों ने व्यवस्था सुधारने की मांग की है। क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का निदान न होने और पूर्व कांग्रेस की सरकार द्वारा दिए आश्वासन की हर किसान का 2 लाख रुपया का ऋण माफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे किसान आक्रोशित हैं।
ज्ञापन सौंपने वालों में मुर्तसी पिप्रिया, नंदराम, डेलना सिंह, वीरेंद्र सिंह, शिवराज, भीकम सहित अनेकों किसान उपस्थित रहे। राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अफसरों को होगा IAS अवार्ड। राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति का इंतजार कर रहे अफसरों की DPC हर साल अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हो जाती है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते और 23 मार्च से लॉकडाउन घोषित हो जाने के कारण सारी प्रशासनिक प्रक्रिया रुक गई थी। अब शासकीय कार्य प्रारंभ हो गए हैं, इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार फिर संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजकर DPC की तारीख तय करने की मांग की है। जिन अफसरों के नाम पर विचार किया जाना है वह है विनय निगम, डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्रा, केदार सिंह, राजेश माथम, संतोष वर्मा, दिनेश मौर्य, विवेक श्रोत्रिय, राजेश ओगरे, अरुण परमार, भारती ओगरे, विकास मिश्रा, अजय श्रीवास्तव, मीनाक्षी सिंह, कैलाश गांगेड़े, अमर बहादुर सिंह, मनीषा सेतिया, नीरज वशिष्ठ और किशोर कन्याल। दोबारा लग सकता है लॉकडाउन स्टडी। एक स्टडी में कहा गया है कि भारत उन 15 देशों में से है जहां लॉकडाउन में दी जा रही ढील के चलते कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है और इससे दोबारा लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। रिसर्च में लोगों की आवाजाही और मामलों की बढ़त को आधार बनाया गया है, जिसके चलते नए मामले बढ़ सकते हैं। लॉकडाउन में ढील देने से जहां कोरोना कर्व फ्लैट नहीं हो रहा है और रोज नए मामले बड़ी संख्या में आ रहे हैं, ऐसे में लोगों के भीतर भय बना हुआ है और लोगों की आवाजाही बहुत कम हो रही है। गंभीर हालातों में कुछ जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से जनता को बचाने काटना पड़ रहे हैं चालान। बिना मास्क के घर से निकले बाइक सवारों को भरना पड़ा जुर्माना, वसूले 100 रुपए। खुर्रई से पत्रकार साथी मुकेश कौशिक ने बताया कि नगर पालिका के अधिकारी महेश चंद्र सक्सेना ने पुलिस के सहयोग से 60 मोटरसाइकिल सवारों के काटे चालान। जहां देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो वहीं आम जन सोशल डिस्टेंस का पालन न करते हुए बिना मास्क के निकलकर कोरोना को दावत दे रहा है। खुर्रई नगर के बाजारों से जो तस्वीर सामने आ रही है वह दर्शा रही है कि जनता स्वयं कोरोना वायरस की चपेट में आना चाहती है, फिर भी अधिकारी कर्मचारी अपनी तरफ से इन पर लगाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। नियमों का पालन न करने वालों को पटरी पर लाने के उद्देश्य से नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी सक्सेना ने शहरी पुलिस के सहयोग से बिना मास्क वाहन चालकों के चालान काटकर अर्थदंड वसूल किया। 60 बाइक सवारों के जब 100 रुपया का जुर्माना हुआ, तब उन्हें महसूस हुआ कि प्रशासन अपनी जगह सही है, हम स्वयं नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों को मास्क पहनने की हिदायत देने के साथ सोशल डिस्टेंस के बारे में भी समझाया। उन्होंने यह भी बताया कि जनता कोरोना के संक्रमण से बचाव के तरीके का पालन नहीं कर रही है, इसी वजह से यह अभियान चलाया गया है। जनता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और बिना मास्क के घर से बाहर न निकले। इस बीमारी से बचने का यही उपाय है। हर कोई लापरवाही बरत रहा है, किसी को कुछ होता है तो फिर सब यही कहते देखे जाते हैं कि प्रशासन ने कड़े कदम नहीं उठाए। प्रशासन हर तरह से सब कुछ कर रहा है, परंतु जनता अपनी जिंदगी का बचाव करना नहीं चाहती है। आंधी तूफान के बाद बरसात ने ढाया कहर। रतलाम जिले के आलोट में तेज आंधी तूफान के साथ बरसात ने लोगों की कुछ देर के लिए चिंता बढ़ा दी थी। आंधी तूफान इतना तेज था कि इंसान तो ठीक जानवर भी परेशान होते नजर आए। कई जगह बरसात ने ये इतना कहर बरपाया कि बड़े बड़े पीपल के पेड़ों गिर गए तो कई लोगों के पतरे उड़ गए। 1 घंटा लगभग हुई बरसात ने कुछ देर के लिए लोगों की सांसें रोक दी थी, लेकिन पूरे शहर में यह देखा गया कि कहीं भी जनहानि नहीं हुई।